नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने व्याकरण के काफी सारे टॉपिक कर लिए और इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। क्या करने वाले हैं? सर्वनाम। छोटा सा टॉपिक है, 10-1 मिनट का, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी मैं आपको सर्वनाम की। तो शुरू करते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि 10 मिनट में कंप्लीट भी तो करना है। सबके लिए कॉमन है, सब परीक्षाओं के लिए कॉमन है, आता ही है सर्वनाम। ठीक है, और सर्वनाम के जो भेद है ना, वो थोड़े से ध्यान में रखने के हैं। सर्व माने क्या होता है? सब। नाम, नाम, सबका नाम क्या है? यही तो है सर्वनाम। सर्व माने सब, सभी का। ठीक है। और नाम, नाम क्या होगी? संज्ञा, तो सभी का नाम। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन क्या है? संज्ञा का रिप्लेसमेंट, इसी को हम सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लो मैंने आपका नाम रखा दीपू। ठीक, मैं आपसे कोई काम करवा रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि दीपू बाहर जा, दीपू खाना खा, दीपू इधर आ, दीपू बाजार जा, दीपू रो मत, दीपू ये कर, दीपू वो कर, दीपू दीपू दीपू, है ना? बोर हो जाएगा। दीपू दीपू बार बार नाम रखेंगे तो ऐसे पेचीदा लगेगा, है ना? दीपू बार बार रटेंगे तो क्या लगेगा हमें? हम खुद ही क्या है, अच्छा नहीं लगेगा। तो दीपू की जगह हम क्या रखेंगे? तुम। और क्या रख सकते हैं इसमें? तुम्हें। ठीक है, और क्या रख सकते हैं? आप, है ना? तो ये दीपू की जगह ऐसे ऐसे वर्ड रख सकते हैं हम, है ना? भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, आप इधर जाओ, आप वहां जाओ। ठीक है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब दीपू क्या हो गई? संज्ञा। पेन काम भागा जा रहा है भाई रे। दीपू हो गई संज्ञा। ठीक, दीपू की जगह हमने रखा है ऐसे तुम, तुम्हें, आप, ये, वे, सब। ये क्या है? क्या है भाई? ये सब ये है सर्वनाम। ठीक, तो संज्ञा की जगह हमने रखा कि नहीं रखा? है ना? ये देखो, ये ये पूरा बॉक्स उठा रखा है और ये वजन के नीचे दब गया, देखो बेचारा ऐसे हो गया ना। इसमें क्या है? राम, किताब, या इसने ढेरों सबके नाम ले रखे हैं इसने। कोई गंगा का नाम है, कोई बुक्स का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है, कोई देश का नाम है, विदेश का नाम है, किसी का भी नाम हो तो वो क्या है? बार बार में उसका तो बहुत ज्यादा मतलब भर जाएगा, है ना? और इसी की जगह पे हम यह, वह, ये, वो, ये, तुम, आप, ये सब रखेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का लगेगा, है ना? यही है सर्वनाम। ठीक, क्या भाई? मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और क्या है? मैं का प्रयोग क्या होता है भाई? सब सभी व्यक्तियों के लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम नहीं होकर सबका नाम है। हाँ, ये बात हो गई। और इसमें क्या है? मैं मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए है। मैं आप भी हो, मैं ये कोई अन्य पर्सन है वो भी मैं का प्रयोग करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं इसमें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कितने प्रकार के होते हैं भाई सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, क्या भाई? पर्सनल प्रोनाउन, और ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के प्रकार बताओ। तो कितने प्रकार बताए मैंने अभी? 6 प्रकार। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, फिर है सबसे पहले है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का कर लेते हैं हम। देखो, पुरुषवाचक आ गया ना, महिला का नाम ही नहीं है कोई। महिलावाचक भी हो जाता तो क्या बिगड़ जाता भाई? है बिगड़ जाता कुछ? हम बना देते हैं, चलो कोई ना। ये है भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष माने क्या होता है? आदमी। और ये कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, वैसे तो काफी प्रकार के होते हैं पुरुष देखा जाए तो। अभी हम 3 ही प्रकार के देख लेते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मैंने
उत्तम कौन होता है? मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ, है ना, मैं अच्छी हूँ। और हम अच्छे हैं। मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, ये सब आएंगे उत्तम पुरुष में, ध्यान रखना, ठीक है। मध्यम पुरुष यानी कि स्पीकर, स्पीकर होता है बोलने वाला, जो खुद के बारे में जो कोई बोल रहा है वो क्या है? क्या है भाई? स्पीकर क्या होता है? क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और ये है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है लिसनर, जो सुन रहा है कोई, सेकंड पर्सन, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, इसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन में जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो आप हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है, यानी कि मध्यम पुरुष। आप हो मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं क्या हूँ? प्रथम पुरुष, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस। और सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? यू, यूर, यो, ठीक है। थर्ड पर्सन में दे, देयर, देम, etc, ठीक है, ये वे। तो ये देखो क्या है? मध्यम पुरुष। तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, आप, आपको, है ना, ये सब किस में आएंगे? कौन? सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? तू, है ना, मोस्टली मैं यूज करती हूँ तू, है ना। तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, आप, आपको, ये किस में आएंगे? किस में आएंगे भाई? मध्यम पुरुष में, ठीक है। अन्य पुरुष में क्या आएगा? थर्ड पर्सन, यह है, वह है, कोई तीसरा पर्सन हो, तीसरा आदमी, वे, ये, इन, उन, उनको, ये सब आएंगे अन्य पुरुष में, ठीक। मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और कोई तीसरा पर्सन आ जाए, चाहे वहां पर क्या है भाई, पूरा परिवार आ जाए, ठीक है, कोई झुंड आ जाए, तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? ये, वे, ठीक, इन, उनको, उन, ये बोलेंगे, ठीक है। तो फिर आगे हम कर लेते हैं भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कर लेते हैं? निश्चयवाचक। निश्चय माने निश्चित, स्टिक, बिल्कुल एक्यूरेट। वस्तु का जो स्टिक संकेत देते हैं वो क्या होता है? निश्चयवाचक, यानी कि निकट या दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं को निश्चयात्मक संकेत देने वाले शब्द। जैसे ये पुस्तक की ओर इशारा कर रखा है ना इसने यह है, ठीक है। पास पास में है कोई वस्तु तो यह है, दूर में है, दूर में है कोई वस्तु तो वो क्या करेंगे हम? वह है, वे, ठीक है। पास में है तो यह है, ये, दूर है तो वह है, वे, ठीक है। ये क्या है भाई? यह मेरी पुस्तक है, और वह क्या है? ये दूर है मेज, तो इसके लिए क्या यूज किया इसने? वह उनकी मेज है, ठीक है। ये मेरे हथियार हैं, ठीक है। तो ये भाई पक्का इशारा करते हैं निश्चय, बिल्कुल निश्चित ही भाई, ये तो है ही है मेरा, ठीक है। निश्चित जहां पर हो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चित इशारा हो। और फिर है अनिश्चयवाचक। क्या है भाई? अनिश्चयवाचक, जहां पर जब भी कोई वस्तु और व्यक्ति है वहां कोई मतलब निश्चितता का बोध ना हो, ठीक है, यानी कि अनिश्चित हो, ठीक है। सस्पेंस हो, जहां पर क्या है, कोई न कोई मतलब कोई अंदर है। एक पहले एक नाटक आता था भूतों का, उसका नाम था कोई है ना, भूतों का वो नाटक था। तो इसी प्रकार से ये क्या है? कोई है, मतलब पता नहीं है, ठीक है, जानता नहीं है। और कोई डब्बे में है कुछ तो कुछ है, ये है वस्तु बोधक। और कोई प्राणी बोधक किसके लिए यूज करेंगे हम? जैसे कोई भी सजीव प्राणी है, ठीक है, उसके लिए कोई है, कोई का प्रयोग करेंगे। और कुछ के लिए वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो प्राणी बोधक और वस्तु बोधक अनिश्चयवाचक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, है ना, प्राणी के लिए है। उसने कुछ नहीं लिया, वस्तु के लिए है। हमेशा याद रखें कोई का प्रयोग किसके लिए होता है, हमेशा याद रखना कि सजीव के लिए। और कुछ का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए करते हैं। फिर है संबंधवाचक। ये देखो, ये जो कड़ी जोड़ रखी है ना, ये संबंध बता रही है ना, इसके साथ इसका संबंध है, ठीक है। ये टूट जाती है तो संबंध टूट जाता है ना। कड़ी तभी बनती है जब संबंध जुड़ता है, संबंध बना रहता है। तो ये क्या है भाई? जो के साथ में कड़ी जोड़ दी किसकी? सो की, जो सो, है ना, जैसा वैसा, जैसे ही वैसे ही, त्यों ही,
जो ही, है ना। ये शब्द किसमें, जो सो, तो ये शब्द आएगा भी संबंधवाचक सर्वनाम में। क्या है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जो आया सो जाएगा, ठीक है। जो करेगा सो पावेगा, सो भरेगा, ठीक है। जैसा करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार से है। तो क्या भी ये जोड़े के रूप में ही मिलेंगे आपको, तो संबंधवाचक कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको जोड़े में ही मिलेंगे, ठीक है। फिर है प्रश्नवाचक। क्या है भाई, प्रश्नवाचक। प्रश्न, प्रश्न पूछना, सिंपल सा ही। कौन आया है, कौन गया, कहाँ जाओगे, क्या करना है, ठीक है। दूध में क्या गिर गया, तो ये शब्द क्या है, कौन, क्या, कहाँ, क्यों, किस लिए, तो ये शब्द है भाई प्रश्नवाचक, ठीक है। समझ में आ गया। ये भी इसी प्रकार से है। कौन प्राणीवाचक के लिए और क्या वो किसी नॉन लिविंग यानी कि वस्तुवाचक के लिए है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। क्या बता रहा है, निजवाचक। निजवाचक मतलब अपने लिए, है ना, अपने लिए, स्वयं के लिए, न कि दूसरे के लिए, ठीक है। निजी, मेरा अपना, स्वार्थी बन जाओ, है ना, हाँ, फायदे में रहोगे। स्वयं, अपने आप। क्या है, जो सर्वनाम करता है, सब्जेक्ट स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जो खुद के लिए प्रयोग करता है, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, स्वयं, आपने, आप, खुद, ठीक है। और उदाहरण जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, मैं अपने आप ही जाऊंगा, ठीक है। मुझे समझाना मत, मैं अपने आप समझ जाऊंगा, ठीक है। फिर ये क्या भाई, आपका मतलब क्या, सामने वाला व्यक्ति नहीं है, ये सेकंड पर्सन में मत ले लेना इसको, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कहाँ होगी, जब आपको मध्यम पुरुष, पुरुष में आता है ना, आप, तुम, ठीक है, ये मध्यम में भी आएगा, और आप निजवाचक में भी आएगा। तो ये क्या है भाई, ये करता खुद का, अपनापन, स्वयं का है ये निजवाचक, न कि मध्यम पुरुष का। वो वाक्य पे डिपेंड करेगा कि वाक्य किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो वाक्य को आप ध्यान से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हम इसमें जान लेते हैं। जैसे जब आप श्रोता, सुनने वाले को आदर देने के लिए प्रयुक्त हो, जैसे आप तो भाई बहुत अच्छे हो, तो ये सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है। मैं अपने आप जाऊंगा, ये है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे आपका प्रयोग खुद के लिए मैंने कर दिया, जैसे मैं ये काम अपने आप ही कर लूंगा, माई सेल्फ है यहाँ पर। और आप कल कहाँ थे, आप कल कहाँ जाओगे, ठीक है। आप कल जाओगे स्कूल, तो ये क्या है, यू, ये क्या है भाई, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये किसका है, मध्यम पुरुष है ये। तो वाक्य में आपकी जगह खुद रखकर पढ़ना है आपको। और हाँ, ये हो गया निजवाचक में, अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर चलते हैं भाई एक ये क्या हो गया भाई, कुछ न कुछ, हम्म, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ये देखो, ये कुछ एक वर्ड है, ये क्या है, ये समूह के रूप में है। जैसे कुछ न कुछ, हर कोई, कोई न कोई, कुछ भी, सब कुछ, कुछ कुछ, तो ये भी सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड प्रोनाउन है, ठीक है, शब्द समूह है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका, इसको ये नहीं कि भाई कुछ कुछ को ही सर्वनाम माना जाए, नहीं, ये पूरा ही सर्वनाम में आएगा। और ये काफी बार आता है ये प्रश्न में, प्रश्न पत्र में, ध्यान रखना इस बात का। हर कोई है तो ये दोनों ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण इकाई है ये सर्वनाम, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोई कोई लगा दोगे, तो हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ, सब कुछ, ये क्या है, अलग अलग नहीं मानना इसको, ये इकट्ठे ही हैं और ये सर्वनाम में ही माने जाएंगे, ठीक है, संपूर्ण इकाई के रूप में। अब इसका ना सर्वनाम के विकारी रूप देख लेते हैं। सर्वनाम के विकारी रूप क्या है भाई, मैं है सर्वनाम, और इसका विकारी रूप क्या हो जाएगा, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा। वो वाक्य पे डिपेंड करेगा कि हम उसमें मैंने यूज करना है, मुझको यूज करना है, या मुझसे या मेरा क्या यूज होगा, ठीक है। तो ये इसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। और वह के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, विकारी रूप उसका, वह के लिए देखो, उसने, उसको, इसने, किसको, ये विकारी रूप हो जाएंगे, है ना, वह के लिए, ठीक है। जैसे वह जा रहा है, उसने किसे भेजा, ठीक है, तो वह के लिए ये विकारी रूप
परिवर्तन इस प्रकार से है, ये आप ध्यान में रखना। और एक बात और ध्यान में रखना, जैसे संबोधन कारक है, जैसे हे अरे, तो वो हमेशा याद रखना कि सर्वनाम में यूज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, संबोधन कारक है, यूज नहीं होता सर्वनाम का प्रयोग कभी भी। जैसे हे राम, अरे, हे, अरे कितना सुंदर फूल है, वाव कितना अच्छा लड़का है, वाव कितनी सुंदर लड़की है, तो ये क्या है, ये गलत है। तो ये इसमें सर्वनाम में प्रयोग नहीं होंगे, ये संबोधन कारक ही रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं हम इसकी मास्टर क्या है, ये 60 सीट है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अब काम आएगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने क्या बताया था, क्या बताया था सबसे पहले, पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक है ना ट्रिक अभी भी बाकी है, सस्पेंस अभी बाकी है, बने रहना। तो पुरुषवाचक में कि कितने भेद बताए थे, 3। कितने, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, ठीक। मध्यम में आ गया तू आप, ठीक है। अन्य में वह वे, यह वे, ये है ये, ठीक। फिर है निश्चय, निश्चय में बिल्कुल निश्चित, स्ट्रिक जगह पे। निकटवर्ती है तो यह है ये, और दूर हो तो वह वे, ठीक है। अनिश्चय में प्राणी बोधक है तो कोई का प्रयोग करेंगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है। और दाल में कुछ काला है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु बोधक हो जाएगा, है ना, कुछ। और संबंध में जैसे जो सो, जैसे वैसे, जैसे ही, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी, ये सब आ जाएंगे संबंध बोधक में। ठीक है, संबंध बता रही होती है किसी किसी वस्तु का। फिर क्या है प्रश्नवाचक, ये कौन, कौन का यूज किसके लिए करेंगे, प्राणी के लिए। और वस्तु के लिए क्या करेंगे, क्या का यूज। प्रश्न जहां पर पूछा जा रहा है वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक। और निजवाचक में आप स्वयं के लिए यूज करेंगे निजवाचक। ठीक है, अब फिर क्या है भाई, पद परिचय देख लेते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कई बार प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाता है कि सर्वनाम का पद परिचय दीजिए। अब पद परिचय के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे कि इसका पद परिचय कैसे देना है, क्या करना है। आप आपसे पूछ लिया जाए, एक एक दो एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा नहीं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पद परिचय कैसे देना है, सबसे पहले भेद इसका पता होना चाहिए। ठीक है, भेद आपको रट लेने हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं और वो 6 के 6 रट लेने हैं। ठीक है, वो एक ट्रिक अभी भी बाकी है, मैं बताऊंगी लास्ट में। तो ये क्या है, लिंग, लिंग पता होना चाहिए आपको, वचन पता होना चाहिए, कारक पता होना चाहिए कौन सा कारक है, क्रिया से संबंध क्या है, रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो क्या है भाई, पद परिचय किसे कहते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पूरा व्याकरणिक व्याकरणिक परिचय देना ही क्या होता है, पद परिचय होता है। इसके लिए हमें ये सभी जो 5 चीजें मैंने बताई है कि भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध, ये पांचों चीजों को तरीके से बताना होता है। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि इसका पद परिचय कैसे करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीईटी काफी आते हैं, ये काफी बार आए ये क्वेश्चन। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या है, मैं क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है। और मैं, ये भी पूछा जाता है कि ये मैं कौन सा सर्वनाम है। जब आपको इसके भेदों के बारे में पता होगा तभी आप बता पाओगे। मैं क्या है भाई, पुरुषवाचक है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन सा है, मैं, उत्तम पुरुष है। ठीक है, और पुस्तक है, ये क्या है, पुस्तक संज्ञा है। पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब ये बताओ, पढ़ता हूँ पुल्लिंग है। ये किस लिए पता चला आपको, ये क्रिया देखिए आपने, है ना, ये कर्ता हो गया। और ये क्या है, इसकी क्रिया, क्रिया को देख के पता चला कि भाई बोलने वाला करता है। ठीक है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है और एक वचन भी है। हूँ से हमें पता चला कि ये एक वचन है कि नहीं है। कर्ता कारक है, करने वाला एक ही है। ठीक है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मैं तो क्या है, पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुष है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। और पढ़ता क्या हूँ, कर्ता की क्रिया है। ठीक है, क्रिया की, क्रिया का करता है, ये भी बोल सकते हैं कि बात है। तो हूँ क्या है, पढ़, ये बोलने वाला हो गया ना, इसका कर्म हो गया।
तो ये देखो फिर क्या है, एक एक बता दिया ना हमने कि पुल्लिंग है। पढ़ता हूँ, इस क्रिया से हमें पता चल रहा है कि अगर पढ़ती हूँ होता तो हमें पता चल जाता कि भाई ये तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। और एक वचन है, हूँ से हमें पता लग रहा है कि ये एक वचन है। अब वे पुस्तक पढ़ते हैं से हमें ये पता चल जाता कि ये बहुवचन है। ठीक, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो, चाय में कुछ पड़ा है, कुछ क्या है, निश्चित है क्या, नहीं निश्चित, ये पता ही नहीं है, कुछ पड़ा है तो अनिश्चयवाचक है ये। यहाँ पर ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। और कुछ क्या है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है। ये एक एक वर्ड आपको ऐसे अंडरलाइन करके बताते हैं वो, कि ये बताओ इसके बारे में, इसका पद परिचय दो, ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, पढ़ा है, पढ़ा है इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग हो गया तो ये फिर एक वचन भी है, पढ़ा है क्योंकि है नहीं है ना, एक वचन है। और कर्म कारक है, पढ़ा क्रिया का क्या है, कर्म है। ठीक, फिर क्या है, पद परिचय करते समय हमेशा पहले सर्वनाम का भेद पहचाने। बाकी चारों बिंदु क्या है, लिंग वचन कारक है, वो वाक्य के अर्थ से अपने आप ही निकल जाएंगे। ये बात ध्यान में रख लेना। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। और देख लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने क्या। अब वापस आ जाइए बैक। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ आपको कि आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करनी है। ये है आपके 6 प्रकार। अब ये 6 प्रकार को भूल जाओ आप। ठीक है, सर्वनाम के भेदों को भूल जाइए। आपको याद रखना है अनाप शनाप। क्या क्या याद रखना है, अनाप शनाप। क्या याद रखना भाई, अनाप शनाप। शायद दूसरा आएगा, है ना, अनाप शनाप, अनाप शनाप। अब आपने पूछा कि अरे ये मैम ने तो अनाप शनाप बता दिया, अनाप शनाप ऐसे बोल रहे हैं क्या। अनाप शनाप तुम्हें नहीं बोलना, याद करना है। ठीक है, अनाप शनाप बोल दो, अपने आप याद हो जाएगा। अनाप से ऐसे क्या बनाओगे, अनिश्चयवाचक। न से क्या बनाओगे, निजीवाचक। और निजवाचक, सॉरी निजी बोल दिया मैंने, निजवाचक। पै से क्या बनाओगे, पुरुषवाचक। स से क्या बनाओगे, संबंधवाचक। न से क्या बनाओगे, निजवाचक। और ये सॉरी निश्चयवाचक। और पै से क्या बनाओगे, क्या बनाओगे पै से, पुरुषवाचक। हो गया ना, प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक। ये देखो दोबारा से देख लेते हैं। ऐसे क्या बनाया मैंने, ऐसे बनाया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। न से क्या बनाया, निश्चयवाचक। ठीक, अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक दोनों का इकट्ठा रखोगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा, है ना। पैसे बनाया प्रश्नवाचक, ये भी इसके साथ जोड़ दिया, प्रश्नवाचक अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक प्रश्नवाचक, 3 हो गए। फिर बचा से क्या रह गया था हमारा, संबंधवाचक, संबंधवाचक। न से क्या रह गया, निजवाचक, निजवाचक। ठीक है, और पैसे पुरुषवाचक, सबसे लास्ट में कर देते हैं पुरुषवाचक सब, है ना। अब अनाप शनाप हमेशा याद रखना, अनाप शनाप। ठीक, ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। कैसी लगी वीडियो, तो आप कमेंट में अवश्य बताना मुझे, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।